दोस्तों, आज का सवाल आया है कि बंधन स्मॉल कैप फंड में पैसा डालो या फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में। तो चलिए हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि किस स्मॉल कैप फंड में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न बनेगा और कौन सा फंड हमारे पैसे पे ज्यादा पैसा बना के हमें लंबे समय में दे सकता है। सब कुछ होगा इस वीडियो में। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर अगर हम बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की, तो रिस्क के बारे में आप देख सकते हैं दोनों ही फंड में यहां पर वेरी हाई रिस्क है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड का 5 स्टार की रेटिंग है और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की कोई रेटिंग नहीं है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड अभी नया फंड है, सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है और बंधन स्मॉल कैप फंड का 5 साल कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर मिनिमम एसआईपी की हम बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड में आप मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 500 रुपए से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड में 0.39% का एक्सपेंस रेशियो है और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 0.58% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं एनएवी की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये 3 जून 2025 का एनएवी है। बंधन स्मॉल कैप फंड का यहां पर 49 रुपए का एनएवी है और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 14 रुपए का एनएवी है। चलिए अब हम इसका रिटर्न चेक करते हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न बना के दे रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 21.1% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर 22.9% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड से ज्यादा रिटर्न बना के मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 34% का शानदार रिटर्न बना के दिया है और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसका रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 38.6% का बंधन स्मॉल कैप फंड का शानदार रिटर्न है और मोतीलाल ओसवाल का तो 5 साल हुआ नहीं है तो रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां पे सिंस इन्फेक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड ने 35.6% का रिटर्न बना के दिया है और वहीं पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने 26.7% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में ये दोनों फंड ही शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो मैं रिस्क की बात किया तो दोनों फंड में ही काफी ज्यादा हाई रिस्क के साथ साथ ये फंड है और रिटर्न की बात करूं तो ये दोनों फंड ही शानदार रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्मॉल कैप फंड ही बेस्ट है। अब आप अगर इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये दोनों स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप चाहो तो इन दोनों स्मॉल कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि इन दोनों में से किसी एक ही फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें तो यहां पर आप चाहो तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को भी ले सकते हो। ये एक नया फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो बंधन स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप ले तो कोशिश करें कि लंबे समय के लिए ले। लंबे समय में ये दोनों फंड ही शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। अब देखो यहां पर मैं इन दोनों फंड में एक और बातें आपको खास बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो पिछले बार गिरावट हुआ था उस गिरावट में ज्यादा गिरे हुए थे,
6 महीने का रिटर्न आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन रिकवरी भी ये काफ़ी तेज़ी से किया है और अभी 1 महीने में आप देखोगे तो लगभग 12% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो ये दोनों फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ये फंड ज़्यादा रिटर्न बना के भी आपको दे सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट स्मॉल कैप फंड आपको लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। रविंदर यादव जी के सवाल आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल मिड कैप फंड 10 साल का समय है, किस फंड में किया जाए लमसम। देखिए, अगर आप लमसम करना चाहते हैं और 10 साल का समय है और अपने पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाना आप चाहते हैं तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए कि टाइम पीरियड कम होता तब आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में करते, लेकिन 10 साल का समय है तो आप बंधन स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा यहाँ पर बन सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे नज़र उठा के डालोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा बना के आपको स्मॉल कैप के फंड ही देंगे। तो अगर 10 साल का समय है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही स्मॉल कैप फंड है जो आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बना के आपको दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैसे पे तेज ग्रोथ पाना, अगर आप चाहते हैं अपने पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना, तो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड आपके पैसे से को तेजी से ग्रो करा सकता है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।